पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले पहलगाम हमले का निर्णायक बदला लेंगे। पीएम मोदी बोले आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर खतरा, इसे खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध। पहलगाम हमले के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। पीएम आवास पर करीब आधे घंटे चली मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी और उमर अब्दुल्ला की मुलाकात में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बातचीत, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हालात पर हुई चर्चा। पहलगाम हमले को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। इंडिया टीवी के स्पेशल शो आपकी अदालत में बोले पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का वक्त आ गया। आरिफ मोहम्मद खान बोले बांग्लादेश की तरह फिर अलग देश बनाना होगा, कई प्रांत पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे। फारूक अब्दुल्ला बोले हम लोग आतंकवाद से थक गए, आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ, पीएम मोदी जो कार्रवाई करेंगे हम उनके साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर सदुद्दीन ओवैसी बोले पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया, पीएम मोदी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले। ओवैसी बोले पाकिस्तान जितना चाहे मिसाइल टेस्ट कर ले, भारत पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है, था और रहेगा। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोले पाकिस्तान की कायराना हरकत का सही समय पर देंगे जवाब, समय और जगह सेना तय करेगी। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करेगा भारत, आईएमएफ से मिलने वाले फंड को रुकवाएगा भारत, 7 अरब डॉलर का पाकिस्तान को मिलना है लोन। पाक को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश है, एफएटीएफ में 23 देशों ने भारत का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया, आयात पर लगाए प्रतिबंध, वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। पाकिस्तान का भारत का एक और बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी बोट्स को बैन किया गया, पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज हुए बैन। पाकिस्तानी बोट्स को इंडियन पोर्ट पर आने पर लगाया गया बैन, भारतीय जहाज भी नहीं जाएंगे पाकिस्तान। इंडियन नेवी की पाकिस्तान को चेतावनी, दुश्मन कहीं हो खोज के मारेंगे, ऊपर नीचे या लहरों के पार भी ढूंढ कर मारेंगे। नेवी ने सोशल मीडिया पर अपनी घातक पनडुब्बी की तस्वीरें साझा की, कहा दुश्मन पर होगा करारा प्रहार। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने दिखाया दम, नेवी ने शेयर की ट्राइडेंट पावर की तस्वीर। 30 अप्रैल से जारी है नौसेना की एक्सरसाइज। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत 85वीं शोरार मिसाइल खरीदेगी भारतीय सेना, 48 लॉन्चर, 48 नाइट विजन साइट भी खरीदेगी। कम दूरी तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदेगी भारतीय सेना। नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदी के लिए टेंडर जारी। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फिर गोलीबारी, कुपवाड़ा और अखनूर सेक्टर में की गई फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की फायरिंग के बीच एलओसी से बड़ी खबर, एलओसी पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव एक्टिव, सैनिकों को लाने ले जाने में मिलेगी मदद। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लगी थी ध्रुव की उड़ान पर रोक, ध्रुव से एंटी टैंक मिसाइल रॉकेट लॉन्चर हो सकते हैं। पहलगाम टेरर अटैक में एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के रहने वाले 2 मुख्य आरोपी हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा हैं। एनआईए की जांच के अनुसार 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच गए थे आतंकी। 15 अंडरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों की थी मदद। आतंकी के हमले के 12 दिन बाद फिर पर्यटकों से गुलजार हुआ पहलगाम, बिना डरे खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। एलओसी पर पाकिस्तान को भारत के हमले का डर, पीओके के 3 बड़े टेरर लॉन्चिंग पैड से आतंकियों को हटाया गया। पीओके के टेरर कैंप में लश्कर और जैश के 10 से 12 आतंकी मौजूद थे। एलओसी के रास्ते भारत भेजे जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तुर्की के राजदूत ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज से की मुलाकात, कहा पहलगाम घटना में भारत पाकिस्तान को जोड़ने की साजिश कर रहा, कोई भी सबूत देने में विफल रहा भारत। बौखलाए पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट किया, 87 सतह पर मार करने वाली मिसाइल का किया परीक्षण। इस्लामाबाद में चीनी राजदूत जियांग झेंडोंग ने पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से की मुलाकात, दोनों के बीच भारत पाक के बीच तनाव को लेकर हुई बात। चीनी राजदूत जियांग ने दोनों देशों से शांति बरतने की अपील की, कहा चीन पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को समझ रहा है। चाइना के डिजिटल हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी, एलओसी पर आतंकियों ने चाइना के अल्ट्रा सेट डिवाइस का इस्तेमाल किया। मैसेज भेजने में काम आती है अल्ट्रा सेट डिवाइस, सीमा पार कंट्रोल सेंटर से होती है ये डिवाइस। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इमरजेंसी मीटिंग की, रावलपिंडी हेडक्वार्टर में टॉन जनरल के साथ की बैठक। मुनीर बोले भारत ने हमला किया तो जवाब देंगे। पीओके में पाकिस्तानी फौज की हलचल तेज, गिलगित बाल्टिस्तान में बड़ी तादाद में तैनात हुई सेना। पाकिस्तान में चेक हो रहे वॉर के सायरन, वॉर सायरन बजने से लोगों में दहशत। वॉर सायरन को लेकर पाक सरकार की सफाई, का सायरन बजने से डरे नहीं, अभी सिर्फ चेकिंग हो रही। पाकिस्तान में उठी हाफिज सईद की रैली की मांग, लाहौर के प्रोग्राम में शामिल करने की उठ रही है मांग। 28 मई को लाहौर में मीनारे पाकिस्तान प्रोग्राम होगा, भी लाहौर में सेफ हाउस में बंद है हाफिज सईद। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बर्लिन में बड़ा विरोध प्रदर्शन, तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे भारतीय प्रवासी। रशियन टेलीविजन का बड़ा दावा, सीएनएन के हवाले से लिखा पाकिस्तान पर अटैक करेगा भारत। रशियन टेलीविजन ने इंडियन एयरफोर्स के एक्सरसाइज का वीडियो भी शेयर किया, लिखा हाईली लाइकली इंडिया विल अटैक पाकिस्तान। रक्षा मंत्री राजनाथ का रूस दौरा रद्द, मॉस्को के विक्ट्री परेड डे में नहीं होंगे शामिल। अमरेली में मदरसा के मौलवी फजल शेख को एसओजी की टीम ने किया गिरफ्तार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कनेक्शन सामने आने पर गिरफ्तारी। चरणजीत सिंह चन्नी के सेना वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, समित पात्रा बोले कांग्रेस सेना का मनोबल गिरा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर चन्नी की सफाई, का सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे, सिर्फ पाकिस्तान पर एक्शन की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने जातिगत जनगणना के फैसले की टाइमिंग पर उठाए सवाल, बोले हमारी मांग स्वीकार करने के लिए सरकार ने जो समय चुना उससे हम हैरान हैं।
खरगे के बयान का आरजेडी के मनोज झा ने भी किया समर्थन। इसमें कोई दो राय नहीं, पहलगाम को लेकर देश अलग अलग नहीं सोच रहा, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा। खरगे के बयान पर जेडीयू ने उठाए सवाल। नीरज कुमार बोले, पहलगाम मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को अधिकृत भी किया, राहुल गांधी कश्मीर भी गए तो फिर सवाल उठाने का औचित्य क्या है। केंद्र के जातिगत जनगणना के फैसले पर जेडीयू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नीरज कुमार बोले, खरगे को सच को कबूल करना चाहिए। जाति जनगणना के फैसले के बाद तेजस्वी यादव का पीएम मोदी को पत्र लिखा। जाति जनगणना से प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू हो। जाति जनगणना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, ये समय की मांग थी, इससे गरीबों और पिछड़ों का कल्याण होगा। इस निर्णय के लिए पीएम मोदी का आभार। अंगोला के राष्ट्रपति भारत दौरे पर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट मुर्मू और पीएम मोदी ने औपचारिक स्वागत किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और अंगोला के प्रेसिडेंट की द्विपक्षीय वार्ता, दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर हुई बात। अंगोला के राष्ट्रपति ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। अंगोला के राष्ट्रपति राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। नेपाल के पश्चिमी प्रांत से 10 सदस्यीय डेलीगेशन देहरादून पहुंचा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, बिहार की जनता ने 100% एनडीए की सरकार चुन ली है, नीतीश को सीएम के रूप में स्वीकार भी कर लिया है। असम में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 70.19% मतदान हुआ। 43 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान का आदेश। स्कूल फीस एक्ट के जरिए सभी 1677 स्कूलों की फीस पारदर्शी तरीके से हो जाएगी कंट्रोल। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ऐसा व्यवस्था हो रहा है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। दिल्ली में स्कूल फीस अधिनियम लागू करने पर बोले मंत्री आशीष सूद, कहा, अब सरकार के विपरीत हमारी सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस के रास्ते बंद किए, बच्चों से लूट बंद होगी। आतिशी के बयान पर मंत्री प्रवेश वर्मा का पलटवार, बोले, दिल्ली में बिजली की कोई समस्या नहीं, इस बार मानसून में भी जलभराव नहीं होने देंगे। हरियाणा पंजाब में पानी के विवाद पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का विवादित बयान, कहा, पानी के लिए पंजाब में एकत्र हो जाते, ऐसे में अपना पानी बिना अपनी रजामंदी के कैसे बाहर देते। पंजाब हरियाणा जल विवाद को लेकर हरियाणा की जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी का बयान, कहा, मान सरकार पानी पर राजनीति करे, हरियाणा का हक छीना जा रहा। पंजाब हरियाणा पानी विवाद के बीच दिल्ली में आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का सैनी पर तंज, कहा, भगवान ने नायब सिंह सैनी जैसे लोगों के साथ किया है न्याय, ये बार बार दिल्ली के हिस्सों का पानी रोकते थे। पंजाब अपने आवंटित हिस्से से कहीं ज्यादा पानी का उपयोग कर रहा है और हरियाणा को 17% कम पानी मिल रहा है। सीएम सैनी का बयान, का भगवंत मान तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर फैला रहे। पंजाब हरियाणा जल विवाद पर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा, केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। लखनऊ में सीएम योगी ने आवास और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, विभाग के कामकाज पर ली अपडेट। संभल के चर्चित सीओ अनु चौधरी का तबादला, चंदौसी भेजे गए, आलोक कुमार बनाए गए संभल के नए सीओ। अनु चौधरी अपने होली जुमे वाले बयान से सुर्खियों में आए थे, सीएम योगी भी कर चुके हैं तारीफ। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ जारी, 40 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा, घुसपैठ कराने वाले मास्टरमाइंड हुए अरेस्ट। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल कार चोर गिरोह का किया भांडाफोड़, 8 आरोपी गिरफ्तार, 15 लग्जरी गाड़ियां बरामद। दुबई में बैठकर शारिक साठा और उसका भतीजा दिल्ली एनसीआर में गिरोह को करते थे ऑपरेट, कोडिंग कर गाड़ियों की चाबियां बना लेते थे। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठ कराने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया, 6 बांग्लादेशी नागरिक, 5 भारतीय सहयोगियों और कुल 33 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को चेन्नई से किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के अजमेर में 6 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए, अवैध रूप से अजमेर में रह रहे थे। सीतापुर की सिंदौली कोतवाली में लगी गैंगस्टर की पाठशाला, 124 गैंगस्टर्स ने अपराध न करने की खाई कसम। फरहान को गोली लगने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग बोले, पैर में क्यों छाती में गोली मारनी चाहिए थी, ऐसे लोगों को कहीं भी जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं। बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनने का विवाद बढ़ा, ओडिशा सरकार के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जताई नाराजगी, कहा, कोई भी मंदिर धाम नहीं बना सकता, महाप्रभु जगन्नाथ धाम एक ही है। बद्रीनाथ धाम पहुंची भगवान बद्री विशाल की उत्सव पालकी, मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया। सिंगर सोनू निगम के खिलाफ बेंगलुरु में केस दर्ज, म्यूजिकल इवेंट के दौरान कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में बदला मौसम, राजधानी रायपुर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। जयपुर के कई हिस्सों में आंधी के साथ मौसम में बदलाव, दिन में कई जगहों पर अंधेरा छाया। तमिलनाडु के तेनकासी में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़े, अरुलमिगु शंकर नारायण मंदिर परिसर में हुआ जलभराव। पंजाब के फाजिल्का में भारी बारिश के कारण अबोहर मंडी में अनाज को नुकसान, शुक्रवार को अचानक हुई बारिश के चलते अनाज भरी कई बोरियां डूबी। तनातनी के बीच पाकिस्तान पर भारत की इकोनॉमिकल स्ट्राइक, भारत ने पाकिस्तान से होने वाले आयात पर पूरी तरह लगाई रोक। भारतीय स्टेट बैंक के मुनाफे में बड़ी गिरावट, नेट प्रॉफिट 10% गिरकर 18,643 करोड़ पर पहुंचा। तगड़े नुकसान के बावजूद एसबीआई ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का ऐलान किया, प्रति इक्विटी शेयर 15 रुपए 90 पैसे का मिलेगा डिविडेंड। रविवार को आईपीएल में सुपर संडे के डबल हेडर मुकाबले, पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स राजस्थान रॉयल्स की बढ़त, ईडन गार्डन में दोपहर 3:30 बजे हो चुका है मुकाबला।
इस सीजन में एक बार हुई है दोनों टीमों की भिड़ंत। कोलकाता ने 8 विकेट से राजस्थान को दी थी शिकस्त।